नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह बिस्ट और आप देख रहे हैं 24 प्राइम न्यूज। हर खबर पर खास नजर। अब वक्त हो गया है प्राइम फटाफट का। लालकृष्ण आडवाणी के तेवर थोड़े नरम पड़े हैं, लेकिन नाराजगी दूर नहीं हुई है। पार्टी ने उनके लिए गांधीनगर सीट फाइनल की है, जबकि वो भोपाल से चुनाव लड़ना चाहते हैं। कल रात से ही उन्हें मनाने का दौर चल रहा है। टिकट बंटवारे पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह भी नाराज हो गए हैं। वो राजस्थान के बाड़मेर से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया, जिससे वो भड़क उठे। वरिष्ठ बीजेपी नेता जसवंत सिंह ने पार्टी आलाकमान को चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि अगर बाड़मेर से टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता चिन्मयानंद भी नाराज हो गए हैं। चिन्मयानंद जौनपुर से टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के खिलाफ खुलकर नाराजगी भी जताई है। पूर्व क्रिकेटर और पूर्व सांसद चेतन चौहान भी बीजेपी से नाराज हो गए हैं। चेतन चौहान अमरोहा से टिकट चाहते हैं, लेकिन अभी तक अमरोहा सीट पर बीजेपी ने किसी के नाम का ऐलान नहीं किया है। उधर कल ही नरेंद्र मोदी की दूसरी सीट का भी ऐलान कर दिया गया। वाराणसी के साथ साथ वो गुजरात के वडोदरा से भी चुनाव लड़ेंगे। इस बीच केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने कहा है कि वो नरेंद्र मोदी को चुनौती देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी यहां करे तो वो वाराणसी से मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार हैं। आनंद शर्मा ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी को हार का डर है, इसलिए वो वाराणसी के साथ साथ दूसरी सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने कहा कि अगर मोदी की हवा है तो दो जगहों से लड़ने की बेचैनी क्यों है। नरेंद्र मोदी जी को दूसरा सुरक्षित स्थान चाहिए, क्योंकि वाराणसी से पूरे वो आश्वस्त नहीं है कि क्या निर्णय होगा। हालांकि खबर ये भी है कि वाराणसी में मोदी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस अपने राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को मैदान में उतार सकती है। पार्टी में इस पर विचार चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक दिग्विजय ने भी मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने पर हामी भर दी है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री विजय कुमार गावित की बेटी हिना गावित को बीजेपी ने नंदुरबार से टिकट दिया है। बीजेपी में शामिल होते ही हिना को पार्टी ने तोहफा दिया है। यूपी के अलीगढ़ में कल्याण सिंह के करीबी सतीश गौतम को टिकट दिए जाने का बीजेपी ने विरोध किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कल्याण के साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह का पुतला फूंका और जमकर हंगामा भी मचाया। इसके अलावा नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ की 32 जगहों पर भी किसानों के साथ चौपाल लगाएंगे। चौपाल शाम 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक होगी। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम बैठक हो सकती है। बैठक में लोकसभा सीटों के लिए बाकी बचे उम्मीदवारों के नाम पर फैसला हो सकता है। साथ ही ये भी तय हो सकता है कि वाराणसी से मोदी के खिलाफ कौन प्रत्याशी होगा। बीजेपी नेता अरुण जेटली के खिलाफ अमृतसर सीट से कैप्टन अमरिंदर सिंह के चुनाव लड़ने के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम पर मोहर भी लगा दी है। साफ सुथरी छवि वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सूत्रों से खबर है कि सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। पहले खराब सेहत का हवाला देकर उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। मनीष तिवारी पंजाब के लुधियाना से सांसद हैं। बिहार की गोपालगंज सीट से जेडीयू सांसद पूर्णमासी राम कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। खबर है कि कांग्रेस पूर्णमासी राम को वाल्मीकि नगर सीट से टिकट दे सकती है। काफिले पर हुए हमले के चलते हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री किरण चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गई। किरण नारनौल में एक जनसभा के लिए आई थी, तभी उन पर कुछ लोगों ने पत्थरबाजी कर दी। घायल किरण को गुड़गांव के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। समाजवादी पार्टी के महासचिव नरेश अग्रवाल ने अजीबोगरीब बयान दिया है। नरेश ने कहा है कि आईएएस, आईपीएस और सेना के अधिकारियों को रिटायरमेंट से 10 साल तक राजनीति में आने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। गुलबर्गा सोसाइटी दंगा मामले में गुजरात हाईकोर्ट में अब 11 अप्रैल को सुनवाई होगी। नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट को निचली अदालत से मिली मोहर के खिलाफ जकिया जाफरी ने हाईकोर्ट में अर्जी दी है, जिस पर सुनवाई होनी है। दिल्ली के राजौरी गार्डन में सोलर वाटर बॉयलर में ब्लास्ट होने से सनसनी मच गई। धमाका इतना तेज था कि 50 मीटर के दायरे में आने वाले कई घरों के शीशे टूट गए। दहशत के मारे लोग घरों से बाहर निकल आए। दिल्ली के रोहिणी में स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी रक्षा मंत्रालय के एक बड़े अफसर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी जेएस बिंद मंत्रालय में ज्वाइंट डायरेक्टर है। पीड़ित छात्रा और आरोपी अफसर एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन में 22 साल की एक महिला से रेप और मारपीट का मामला सामने आया है। घटना सांची थाना इलाके की है। आरोपी गांव का ही एक शख्स है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
हरियाणा के फरीदाबाद में एक डंपर ने बाइक सवार 3 छात्रों को कुचल दिया। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। तीनों छात्र 10वीं की परीक्षा देकर आ रहे थे, तभी डंपर की चपेट में आ गए। प्राइम न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए 24 प्राइम न्यूज, जो रखता है हर खबर पर खास नजर।